हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन संचालन के संबंध में दिनांक 3 सितंबर 2021 का जो आदेश है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमें अपने विद्यालय का संचालन करना है। इसमें हम जो क्रम वाइज दिए हुए हैं पॉइंट्स उनको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर है विद्यालय की समय सारणी। जैसा कि हमारे स्कूल में टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग अपने अपने स्कूल को चलाना है और विद्यालय पूर्व प्रेषित निर्देश एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। विद्यालय की समय सारणी पठन पाठन की स्थिति के संबंध में समस्त अभिभावकों को अग्रिम जानकारी अवश्य दी जाए तथा बच्चों को समय से विद्यालय भेजें। स्कूल खुल गए हैं, कुछ शायद पेरेंट्स कोई बाहर गया हो तो उनको हमें खुद से बताना है कि स्कूल खुल गए हैं। उनकी सहमति के साथ बच्चों को पुनः स्कूल में बुलाना है और बुला रहे हैं। विद्यालय में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की दशा में पठन पाठन पत्रांक क्रम के अनुसार 2 पालियों में चलाए जाएंगे, यानी कि 3 घंटे की एक पाली होगी। ऐसे विद्यालय जहां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, उन विद्यालयों में शैक्षणिक समय प्रातः 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद है कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन। विद्यालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किए जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को विद्यालय में बुलाया जाए तथा उनके बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में पूर्व में प्रेषित निर्देशों का समय अनुपालन निश्चित किया जाए। प्रत्येक अभिभावक को विद्यालय में पालन किए जाने वाले कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाए तथा उन्हें भी इन्हें पालन के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चों को विद्यालय भेजने के संबंध में उनकी सहमति भी अवश्य प्राप्त की जाए। विद्यालय परिसर में बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टिगत तथा बच्चों के मध्य सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छता विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद संवाद की ही सामग्री पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेंटिंग, लघु फिल्में यूनिसेफ के सहयोग से तैयार की गई हैं। उक्त समग्र सामग्री को निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है और हम उसको पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। नंबर 3 पर है विद्यालय स्तर पर पठन पाठन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चे काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालय आ रहे हैं तो साथ ही उन्हें कोरोना के संबंध में व्यवहारों को भी देखा है, अनुभव किया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हें विद्यालय के वातावरण से सहज होने दें, उन्हें भावात्मक समर्थन प्रदान करें। बच्चों के विद्यालय आते ही उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ न डाला जाए। बच्चों को विद्यालय वातावरण से सहज होने तथा भावात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों तथा बच्चों के साथ विभिन्न खेल गतिविधियाँ कराई जाएँ। जैसे कई गतिविधियां हैं आधारशिला और ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई हैं, यानी कि बच्चों को रुचिकर पढ़ाई देनी है, उनको आराम से एकदम हैप्पीनेस क्लास देना है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी व गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियां कराने पर फोकस किया जाए। बच्चों को अपनी गति से सीखने तथा कार्य करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं तथा सहज वातावरण में उनके साथ गतिविधि की जाए। प्रथम द्वितीय सप्ताह में गतिविधियों में प्रतिदिन बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनाएं। कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालय वातावरण के साथ सहज होने में मदद मिलेगी तथा पठन पाठन की प्रक्रिया में जुड़ाव अनुभव करेंगे। उसी प्रकार हाव भाव के साथ कविता, गीत व कुछ खेल गतिविधियां भी कराई जा सकती हैं। हिंदी, गणित व अन्य विषयों में इनका प्रयोग किया जाए तथा विषय आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक व प्रभावी बनाया जाए। प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा गणित पर कार्य अवश्य कराया जाए तथा अन्य समय में बच्चों के साथ खेल गतिविधियां की जाए तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाए। सहज पुस्तिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रिमीडियल टीचिंग की जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षक फॉर्मेटिक तरीके से बच्चों के अधिगम का नियमित आकलन करें तथा उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में अंकित करें। यानी कि हमें बच्चों का असेसमेंट करना है, बच्चों का जो बेसलाइन असेसमेंट है वो करना है और उससे हमें प्रेरणा तालिकाओं को भी फिल करना है। समृद्ध हस्ती पुस्तिकाओं के साथ साथ आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच मटेरियल,
सामग्री जैसे कहानी, चित्र व कविता के जो पोस्टर्स हमें मिले हैं, गणित पोस्टर मिले हैं, अभ्यास कार्ड मिले हैं, गणित किट मिली है, टीएलएम आदि का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हिंदी व गणित विषयों पर विशेष ध्यान जाए ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षा अनुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर सकें। इसके साथ ही विज्ञान और अंग्रेजी विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाए तथा बच्चों को स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक शिक्षक द्वारा साप्ताहिक स्तर की शिक्षण व गतिविधियों की योजना शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षण गतिविधियों की योजना समीक्षा करते हुए यथावश्यक सुझाव भी दिए जाएं। कोरोना के कारण लर्निंग गैप को दूर करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधियों के करते हुए उनके वर्तमान शैक्षिक स्तर को समझे तथा उसी अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाए। यानी कि कोई हमें हैक्टिक शिक्षण योजना नहीं बनानी है, बच्चों के अकॉर्डिंग हमें अपना लेसन प्लान बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान है। अग्रिम आदेशों तक किसी भी स्थिति में बच्चों का किसी भी प्रकार का टेस्ट, परीक्षा लिखित मौखिक के माध्यम से नहीं ली जाएगी। शिक्षकों के उपयोगार्थ शैक्षणिक सामग्री सप्ताहवार प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की गई है। उक्त सामग्री के प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आप प्रेरणा up.in लिंक पर क्लिक करेंगे। पोर्टल पर टीचर कॉर्नर में स्कूल रेडिनेस पर क्लिक करें। अपनी कक्षा एवं विषय के अनुसार सप्ताहवार सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त शैक्षणिक सामग्री के उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षावार कार्यपत्रक, कक्षा 1 से लेकर के 3 के लिए स्कूल रेडिनेंस की गतिविधियां, कक्षा 1 से 8 के लिए सामाजिक एवं भावात्मक जुड़ाव की गतिविधियां भी उसमें मिलेंगी। सपोर्टिव सुपरविजन SRG तथा संबंधित विकास के ARP द्वारा विद्यालयों को सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा उपयुक्त वर्णनिक तरीकों को विद्यालय स्तर पर प्रतिफल होना सुनिश्चित किया जाएगा तथा विद्यालय व शिक्षकों को अपेक्षित व यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान रैंडम आधार पर कुछ बच्चों से वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास भी किया जाएगा। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक शैक्षिक सहयोग, हैंड होल्डिंग व मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बच्चों को एक शिक्षाप्रद कहानी अवश्य सुनाई जाए तथा किसी एक भाषा कक्षा में रोचक गतिविधि का डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया जाए। यानी कि एक डेमो भी दिखाना है बच्चों को रोचक गतिविधि का। कम से कम 2 अभिभावकों समुदाय के सदस्यों को वार्ता कर पठन पाठन के संबंध में उनके विचार से अवगत होते हुए विद्यालय में अपेक्षित सहयोग देने तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित भी किया जाए। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों से वार्ता अवश्य की जाए तथा उन्हें रचनात्मक फीडबैक प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। ये सब SRG ARP महोदय के लिए हैं टिप्स। समुदाय का सहयोग माह में कम से कम 1 बार या आवश्यकता अनुसार अधिक बार SMC व अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक भी की जाए तथा अभिभावक को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। वैसे ये मंथ में जो फर्स्ट वेडनेसडे होता है उसमें एक SMC की मीटिंग हमें करना होती है। लर्निंग गैप व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पठन पाठन की स्थिति के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा आगामी बैठक में रेमेडियल टीचिंग से बच्चों को अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही उनका महत्वपूर्ण योगदान की सराहना भी की जाए। अब बात आती है ई पाठशाला की। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूर्ववत प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। राज्य स्तर से प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जाएगा। यानी ये पाठशाला का जो कंटेंट आ रहा है उन्हें अपने बच्चों को ज़रूर सेंड करना है और क्विज़ तो बहुत ज़रूरी बच्चों के करवाना है, जो कि बहुत ही अच्छी है। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री अंग्रेजी के एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। साझा की गई सामग्री बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री और के आधार पर गतिविधि आधारित TLM बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन 9 बजे से लेकर के 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम देखने के लिए बच्चों, अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाएगा।
प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में आने हेतु अनुरोध किया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा जा रहा, उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग की जाए। मान लीजिए कुछ बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स से हमें बात करनी है। प्रेरणा साथी पूर्वत अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाएगा और प्रेरणा साथी जो है उनसे हमें जो भी सपोर्ट मिल रहा है उनसे हम बात करते रहें। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको हमें अपने इस सितंबर 2021 से अपने स्कूल में फॉलो करना है, अपने क्लास में फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।